हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का त्रिकोणमिति, जो बिहार बोर्ड पूछते आ रहा है। 2019 से प्रीवियस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। जो बोर्ड पर पहला क्वेश्चन लिया गया था कि यदि कॉसेक ए बराबर 12/5 हो तो कॉस ए और कॉट ए का मान बताना। देखिए, इसको पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। कॉसेक ए बराबर दिया था, कॉसेक ए बराबर दिया था 12/5 दिया था। कॉसेक ए बराबर 12/5 दिया था। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है कॉसेक, जो साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा पी बटा एच होता है, तो कॉसेक थीटा एच बटा पी होगा। क्या होगा? एच बटा में पी होगा, बराबर होगा 12/5 होगा। और एच और पी पता है, तो हमको बी निकालने के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो हमको क्या एच और पी पता है, तो बी निकालने का, बी स्क्वायर का निकालने का फॉर्मूला होता है कि क्या होता है, एच का स्क्वायर में से पी का स्क्वायर घटा लेते हैं। तो ये बी स्क्वायर बराबर होगा, एच का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, माइनस पी का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। तो बी स्क्वायर बराबर होगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 144 होगा। 144, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 होगा। तो बी स्क्वायर बराबर होगा 144 में से 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 119 होगा। कितना होगा? 119 होगा। तो एन से स्क्वायर हटाएंगे तो एन रूट चलेगा। कितना? तो बी बराबर रूट अंडर 119 होगा। यहाँ तक में तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। उसके बाद हमको पूछ रहा था कॉस ए और कॉट ए का। पूछ रहा था कॉस ए बराबर, आया वो पूछ रहा था कॉट ए का। तो कॉस थीटा होता है बी बटा एच होता है। क्या होता है? बी बटा एच। बी का मान हम क्या निकाल दिए हैं? रूट अंडर 119। एच का मान क्या है? 12 है। तो एक पहला का आंसर कॉस ए बराबर होगा रूट अंडर 119 बटा 12। अब कॉट थीटा होता है बी बटा पी होता है। क्या होता है? बी बटा पी होगा। बी का मान क्या है? निकाले हैं रूट अंडर 119 और पी का मान क्या है? 5 है। तो कॉस थीटा बराबर निकाल दिए रूट अंडर 119 बटा 5। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इतना तक में भी किसी बच्चे को तो डाउट नहीं होगा, इसका यही आंसर होगा। 2 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या? यदि कॉस ए बराबर 4/5 हो तो कॉट ए और कॉसेक ए का मान पूछ रहा था। दिया गया था क्या कि कॉस ए बराबर दिया था 4/5 दिया था। तो हम कॉस ए बराबर दिया था, इसको सॉल्यूशन लिख के बनाएंगे, हल करेंगे। चलिए, कॉस थीटा होता है बी बटा एच होता है। लिखेंगे 4/5 लिखेंगे। तो बी और एच पता है, तो हमको पी निकालना है। तो हमें पाइथागोरस बार बार बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है? बी और एच पता है, तो हमको पी निकालना है। तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर में से बेस को घटा लेंगे, यही ना लिखेंगे। तो पी स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस होता है बी का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर लिखेंगे जस्ट, एच का मान है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे, बी है 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। तो पी स्क्वायर बराबर होगा 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। क्या होगा? 25 और 4 के स्क्वायर करेंगे 16 होगा। तो पी स्क्वायर बराबर होगा 25 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। एन से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। और पी बराबर होगा 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। अब पूछ क्या रहा था समझिए। पूछ रहा था कॉट ए और कॉसेक ए। पूछ रहा था कॉट ए और क्या पूछ रहा था? कॉसेक ए। तो कॉट थीटा होता है बी बटा पी। कॉट थीटा क्या होता है? बी बटा पी होता था। बी का मान हमको पता है कितना है? 4 है। और पी का मान कितना निकाल दिए? 3। तो कॉट थीटा और हम निकाल दिए 4/3, इसका करेक्ट ए होगा। दूसरा पूछ रहा था कॉसेक ए। तो कॉसेक होता है साइन थीटा पी बटा एच होता है, तो एच बटा क्या होगा? पी होगा। कॉसेक थीटा होता है एच बटा पी होगा। और एच का मान क्या है? दिया था 5 और पी का मान हम निकाल दिए क्या? 3।
तो अगला इसका करेक्ट क्या होगा, अगला इसका होगा कौशिक ए बराबर होगा 5/3, इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया था कि 15 cot ए बराबर 8 हो तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें, यही पूछ रहा था। इसको पहले लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। दिया था क्या 15 cot ए बराबर दिया था 8 दिया था, तो लिखेंगे cot ए बराबर निकालेंगे, cot ए बराबर 8/15 होता है। तो हम cot थीटा बताए थे b/p होता है, तो 8 क्या होगा 15 होगा। b और p पता है तो h निकालने का फॉर्मूला बताए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर होता है। तो EH स्क्वायर बराबर होगा, p का मान 15 तो 15 का स्क्वायर करेंगे, b का मान है 8 तो 8 का स्क्वायर करेंगे। तो EH स्क्वायर बराबर होगा 15 के स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 के स्क्वायर 64। तो H स्क्वायर बराबर होगा 225 और 64 के जोड़ेंगे तो कितना होगा 289 होगा। क्या होगा 289। तो एन से स्क्वायर हटाएंगे तो एन रूट चढ़ेगा, तो 289 का जो वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। क्या होता है 17। हमको पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि त्रिकोणमिति के अन्य वनस्पतियां, तो हमको त्रिकोणमिति के तो 6 वनस्पतियां होता है, तो एगो तो पता है, तो हमको कै गो निकालना होगा 5 गो। कौन कौन से देखिए, पहला में निकालना होगा साइन, दूसरा में निकालना होगा कॉस, तीसरा में क्या क्या निकालना होगा tan, चौथा में निकालना होगा सेक, और पांचवा में क्या निकालना होगा कौशिक, कौशिक। अब साइन थीटा हम बताए थे कि p/h होता है, कॉस ए बताए थे कॉस थीटा b/h होता है, और tan थीटा पढ़ाए थे p/b होगा। इतना याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन बन पाएगा। अब सेक के तो कॉस का उल्टा होता है, तो EH क्या होगा b होगा, और कौशिक होता है जो साइन का उल्टा होता है, तो EH क्या होगा p होगा। अब पुट कर लीजिए मान को। अब p पहला में देखिए साइन ए होगा, तो साइन थीटा p/h, p का मान क्या है 15 है, और h का मान क्या निकाल दिए 17। तो पहला का आंसर क्या होगा साइन ए का मान 15/17 होगा। दूसरा का कॉस ए पूछ रहा था, कॉस का b/h, तो हमको b का मान क्या था 8 था, h का मान था हम 17 नहीं का, दूसरा को 8/17 होगा। तीसरा का tan थीटा p/b, तो p का मान क्या है 15 है, 15 है, अब b का मान क्या है 8 है, तो इसका tan होगा a बराबर 15/8 होगा। अब सेक बताना, h का मान क्या निकाले 17, अब b का मान जो 8 है, तो एगो होगा सेक a बराबर 17/8 होगा। और कौशिक क्या बताना, h का मान क्या निकाले 17, और p का मान क्या दिया था 15, तो जो कौशिक होगा 17/15। यहाँ तक पूरा बच्चे को 100% समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं इस पर, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ। चौथा नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दे दिया गया था क्या, यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछ रहा था। देखिए पहले इसको सॉल्यूशन दिया था, क्या था tan थीटा बराबर दिया था 5/12 दिया था। तो हम पढ़ाए थे tan थीटा क्या होता है p/b होता है बराबर 5/12। तो p और b पता है तो h निकालना है, h, तो हम h बराबर निकालने का फॉर्मूला h बराबर पढ़ाए थे p का स्क्वायर प्लस क्या होता है b का स्क्वायर। तो हमको p और b पता है तो h स्क्वायर और फॉर्मूला बताए थे कि लंब के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो h स्क्वायर जस्ट लिखेंगे, p का मान है 5 तो 5 का स्क्वायर करेंगे, b पता है 12 तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। तो EH स्क्वायर बराबर होगा 5 के स्क्वायर करेंगे 25 और 12 के स्क्वायर करेंगे 144। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। अगला देखिए इसके आगे क्या करेंगे, EH स्क्वायर बराबर 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। क्या होगा 169। तो NA से स्क्वायर हटाएंगे तो NA रूट चढ़ जाएगा। अब बताना है कि 169 किसका वर्गमूल होता है, किसका होता है 13 का होता है। कितना का होता है 13 का होता है। चलिए अब क्या क्या पूछा है समझिए। पूछा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान, पूछ रहा था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछ रहा था। समझिए हम क्या बताए थे साइन थीटा p/h होता है,
प्लस कॉस बी बटा एच होता है। तो एच एलसीएम ले लीजिए, क्या एच एलसीएम हो जाएगा, इससे खत्म, तो क्या होगा पी और प्लस बी होगा, और पी और बी का मान पता होगा। पी का मान हमको पता है कितना 5 है, और बी का मान कितना है 12 है, और एच का मान तो हम 13 निकाल ही दिए। तो क्या 12 5 कितना होता है 17 बटा 13 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक बोलिए किसी बच्चे को डाउट हो? मेरे अंदाज में तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। चलते हैं जो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या, यदि cos a बराबर 4/5 है तो cot a प्लस sin a का मान ज्ञात करें। समझिए, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिख लेना है। यदि cos a बराबर 4/5, क्या दिया था cos a बराबर दिया था 4/5, लिख देना। हम बताए थे cos a, तो cos a क्या होता है b/h होता है, क्या होता है b/h होता है, बराबर 4/5 लिखना है। b और h पता है, तब इसको यहाँ लिख के बार बार बोलते हैं कि याद कर लेना। h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस क्या होता है b का स्क्वायर होता है। इतना बच्चे को याद होना चाहिए, इसको याद, इतना ये चीज याद होना चाहिए। चलिए समझिए, तो b और h पता है, तो p निकालने का फॉर्मूला बताया था h का स्क्वायर, p निकालने का h के स्क्वायर में से b का स्क्वायर घटा देंगे, तो ये p स्क्वायर बराबर होगा h का मान 5 था, 5 का स्क्वायर करेंगे, और b का मान है तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये p स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25 होगा, क्या होगा 25 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो p स्क्वायर आप 25 में 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा, n से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। यहाँ तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं हुआ होगा। उसके बाद पूछ रहा था cot a प्लस sin a का मान पूछ रहा था। समझिए, इसका पूछ रहा था, तो हम cot थीटा होता है b/p, याद करना cot थीटा क्या होता है b/p, और sin थीटा p/h होता है, यही ना होता है। देखिए b का मान तो हमको पता है क्या है 4 है, तो 4 पुट कर लीजिए, और p का मान क्या है 3 है, तो 3 पुट कर लीजिए, प्लस p का मान क्या है निकाल दिए थे 3, और h का मान क्या है 5 है, 5 लिख लीजिए, और 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 15, तो 3 पचे 15, तो 5 चौका क्या होता है 20 होगा, अब प्लस होगा 5 तिहाई 15, तो 3 तिहाई 9 होगा, क्या होगा 9 होगा, तो 20 से 9 जोड़ेंगे तो क्या उतना होगा 29/15, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक पूरा 100% बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं जो 6 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या, tan a बराबर 3/4 है तो sin a गुने cos a का मान ज्ञात करें। इसका मान पूछ रहा था, दिया गया था क्या tan a, सॉल्यूशन पहले लिख लेंगे। tan a बराबर दिया था 3/4, तो हम tan क्या दिया था a बराबर, हम tan थीटा क्या पढ़ाए थे p/b बराबर लिखेंगे 3/4, और p भी पता है, तो h निकालने का फॉर्मूला हम बताए थे, क्या बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर, और प्लस क्या होता है बेस के स्क्वायर। इतना बच्चों को याद होना चाहिए। चलिए p और b पता है, तो h स्क्वायर और फॉर्मूला बताए थे कि लंब के स्क्वायर प्लस होता है बेस के स्क्वायर होता है। अब देखिए एच स्क्वायर जस्ट लिखेंगे, और p पता है 3 का स्क्वायर करेंगे, अब b क्या पता है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, तो एच स्क्वायर बराबर हो 3 के स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 4 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर 16 9 होता है 25, और 25 इन्हें से स्क्वायर हटाएंगे तो इन्हें रूट चढ़ेगा, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट तो नहीं हुआ होगा। उसके बाद पूछा था साइन ए और कॉस ए का मान, पूछ रहा था क्या साइन ए गुने कॉस ए, इंटू का मतलब गुना होता है। देखिए साइन थीटा होता है p/h होता है, कॉस थीटा होता है b/h होता है, इंटू का मतलब इसका गुना का चिन्ह होता है। और देखिए p पता है, p हमको क्या है 3 है तो 3 लिख लेना है, और h हमको निकाल दिए 5 है तो 5 गुना का चिन्ह, b है पता है 4 है, और h तो 5 निकाल ही दिए। अब गुना कर लीजिए, ऊपर में ऊपर से गुना, नीचे में नीचे से, कटने वाला तो नहीं है, तो 4 तिया क्या होता है 12, अब 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 12 बटा इसका 25 करेक्ट आंसर होगा। बोलिए किसी बच्चे को डाउट हुआ होगा तो
इतना तक किसी बच्चे को डाउट नहीं हुआ हो। 7 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था, यदि 4 tan थीटा बराबर 5 हो तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा में है cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान पूछ रहा था। इसको समझिए, दिया था क्या, इसको सॉल्यूशन लिख लेंगे और दिया गया था क्या 4 tan थीटा बराबर दिया था 5 दिया था। देखिए इसमें क्या है, बीच में क्या इंटू मतलब गुना होता है, तो हम इसको tan थीटा का मान निकालेंगे। tan थीटा बराबर हो जाएगा 5, अब गुना में तो नीचे क्या आएगा, भाग में 4 आ जाएगा। अब बताए थे tan थीटा क्या होता है, p बटा b। tan थीटा क्या होता है, p बटा में b बराबर लिखेंगे 5 बटा 4। बोलिए p और b पता है तो हमको क्या निकालना होगा, h निकालना होगा। तो हम h निकालने का फॉर्मूला आपको क्या बताए थे बाबू, कि h के स्क्वायर बताए थे कि p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर बताए थे, यही ना। तो p और b पता है तो हमको h निकालना होगा। क्या निकालना होगा, तो h स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बताए p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। इसको याद कर लेना है बाबू। चलिए तो EH स्क्वायर जस्ट लिखना है, P का मान क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर करना है, और B का मान क्या है तो 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो EH स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर तो 25 होता है, 4 के स्क्वायर 16 होता है। तो EH स्क्वायर बराबर होगा 6 5 11 के 1 होगा, 2 1 3 1 4 41 होगा। यहाँ तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। चल NH से स्क्वायर हटाएंगे तो NH रूट चलेगा, रूट कितना होगा 41 होगा। और आगे समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा था क्या, कि पूछ रहा था कि 5 cos थीटा माइनस है 3 sin थीटा बटा में cos थीटा अब प्लस है 2 sin थीटा का मान पूछ रहा था, इसका मान पूछ रहा था। समझिए तो ये क्या 5 लिखेंगे, cos थीटा बताया था क्या b बटा h होता है, h होता है माइनस 3 और sin थीटा बताया था p बटा h होता है, लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, cos थीटा तो बताया था b बटा h होता है, प्लस है 2 और sin थीटा होता है p बटा h। अब देखिए ये 5 जस्ट लिखना है, b का मान क्या है, b का मान पता है 4 है तो 4 लिख लेना है, और h का मान क्या है, h का मान रूट 41 है। क्या है रूट 41 माइनस 3 है, और देखिए p का मान पता है क्या है 5 है, और h का मान क्या है, h का मान रूट निकाल दिए है रूट 41। अब बटा में क्या है समझिए, b का मान क्या है, b का मान है ये बराबर का चिन्ह, देखिए बराबर। अब देखिए b का मान हमको पता है 4 है, और h का मान पता है, h का मान क्या निकाले रूट 41 प्लस है क्या 2, और p का मान हमको पता है क्या 5, और h का मान निकाले है रूट 41। यहाँ तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए इसके बाद समझिए, इसके बाद तो आपको समझ में आ गया होगा। और 5 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 20 होगा, और बटा में क्या होगा रूट 41 होगा, माइनस 5 में 3 से गुना करेंगे 15 बटा में रूट 41 होगा, बटा में क्या है 4 बटा रूट 41 है, हम प्लस क्या है 5 में 2 से गुना करेंगे 10 बटा में रूट 41 होगा। देखिए क्या होगा एलसीएम रूट 41 का एलसीएम क्या होगा 41 ही होगा, तो इसको रूट 41 ले लेंगे तो क्या होगा रूट 41 हो जाएगा, रूट अंडर 41, और इसे कट जाएगा तो 20 माइनस क्या होगा 15, तो 20 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, बटा में देंगे एलसीएम इसका लेंगे तो क्या होगा रूट 41। यहाँ तक किसी बच्चे को तो पूरा 100% समझ में आ रहा होगा, क्या कि नीचे वाला को एलसीएम ले लेंगे तो रूट 41 तो एलसीएम रूट 41 होगा, तो इससे ही कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये 4 प्लस 10 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं हुआ। अब देखिए इसके बाद क्या करना बराबर का चिन्ह, इसके देखिए 5 बटा क्या रखेंगे रूट 41, ऊपर 41 चल जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा रूट 41, ई क्या हो जाएगा बटा में 14 हो जाएगा, तो ई रूट 41 से रूट 41 कट जाएगा तो क्या होगा इसका आंसर होगा 5 बटा 14, इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलिए बच्चों को इतना तक में कोई कंफ्यूजन हो, मेरे अंदाज में तो किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। और इस पर हम अगले क्वेश्चन